नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर। इस वीडियो में हम लाओ त्से के ताओ ते चिंग ग्रंथ के कुछ गूढ़ सूत्रों के बारे में जानेंगे और इस पर विचार करेंगे कि इन ताओ ते चिंग के सूत्रों से हम क्या सीख सकते हैं। पहले हम ताओ दर्शन की संक्षिप्त जानकारी देंगे, फिर उनके गूढ़ सूत्रों की व्याख्या होगी। लाओ त्सु प्राचीन चीनी दार्शनिक थे जिनकी शिक्षाएं ताओवाद, टोइज्म के नाम से जानी जाती हैं। उनका प्रमुख ग्रंथ ताओ ते चिंग है, जो जीवन के मूल्यों, सद्गुणों और सच्चे अस्तित्व के बारे में गहरे विचार प्रस्तुत करता है। लाओ त्से मानव सभ्यता के उन थोड़े से चुनिंदा लोगों में से एक है जिन्होंने केवल जाना ही नहीं है, वरन लोगों को जगाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। लाओ त्से ने बहुत ही कम शब्दों में जीवन के परम मूल्य को समेट लिया। उनके सभी सूत्र शायद ही 20,000 से ज्यादा शब्द के हों, लेकिन ये गागर में सागर समुद्र की गहराई के साथ आसमान की असीमता को भी समेट लेते हैं। लाओ त्से, जिनके विचारों में एक गहरी और निराकार सत्य की अभिव्यक्ति निहित है, वह जीवन के सबसे गूढ़ पहलुओं को सरलता और सौम्यता से व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार सत्य और ज्ञान को शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभवों और अस्तित्व की गहराई से प्राप्त किया जा सकता है। वह पथ रहित मार्ग की बात करते हुए यह समझाते हैं कि जीवन में किसी निर्धारित रास्ते का पालन करने के बजाय व्यक्ति को अपनी अंतर्दृष्टि और आंतरिक शांति की दिशा में यात्रा करनी चाहिए। लाओ त्से ने ताओ का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, वह जीवन के उस निराकार रूप को दर्शाता है जो बिना किसी रूप और सीमा के है। उनका मानना था कि जैसे पानी अपनी नदियों और धाराओं में बिना किसी आकार के बहता है, ठीक उसी तरह जीवन का सर्वोत्तम मार्ग भी बिना किसी निश्चित दिशा के होता है। यह मार्ग न तो उपदेशों में बंधा है, न ही किसी विशिष्ट ढांचे में। यह मार्ग हालांकि दिशाहीन प्रतीत होता है, फिर भी यह जीवन के सर्वश्रेष्ठ फल को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त और प्राकृतिक मार्ग है। लाओ त्से का यह विचार कि सांसारिक सत्य और अनंत अस्तित्व में कोई भेद नहीं है, उनके शब्दों में एक ऐसी लय और संगीत है जो बिना किसी स्पष्ट संरचना के श्रोता के दिल में उतर जाती है। उनके काव्यात्मक विचार जीवन की मूलभूत अस्थिरता, अंतर्निहित रहस्य और ब्रह्मांडीय साक्षात्कार को व्यक्त करते हैं। वह अपने सूत्रों में एक आदर्श स्थिति को चित्रित करते हैं, जहां हर व्यक्ति अपनी आंतरिक प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन की सबसे ऊंची उपलब्धि तक पहुंच सकता है। लाओ त्से के अनुसार ताओ मार्ग न तो किसी बाहरी उद्देश्य की ओर ले जाता है, न ही किसी शारीरिक लक्ष्य की ओर। यह तो एक आंतरिक यात्रा है जो हमें हमारे आत्म से जोड़ती है और हमें उस सत्य का एहसास कराती है जो हमेशा हमारे भीतर ही होता है। यही कारण है कि उनका मार्ग निराकार है, क्योंकि यह बिना किसी निश्चित रूप और आकार के होता है। लाओ त्से का यह दृष्टिकोण हमें जीवन की आंतरिक गहराई में खोज करने की प्रेरणा देता है, जहां किसी बाहरी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हम अपने अंदर की शांति और संतुलन को खोजते हैं। उनकी काव्यात्मक भाषा हमें यह समझने का अवसर देती है कि जीवन की गहराई में उतरने के लिए कोई बाहरी साधन, शक्ति या दिशा आवश्यक नहीं है। इस निराकार मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति अपनी आंतरिक सच्चाई को जान सकता है और जीवन के सर्वोत्तम तत्वों से जुड़ सकता है। लाओ त्से के विचार जीवन के उस अदृश्य पहलू को उजागर करते हैं जो हमें शांति, संतुलन और ब्रह्मांडीय शाश्वतता की ओर मार्गदर्शन करता है। जिसे जाना जा सके वह शाश्वत नहीं है, नाम जिसे लिया जा सके वह नित्य नाम नहीं है। अगर इसका नाम है तो यह अन्य वस्तु की तरह है। नाम और अस्तित्व से ही सब चीजों के अस्तित्व है, उत्पत्ति है। वास्तविकता को देखने के लिए इच्छाओं को त्याग दो, मिथ्या को देखने के लिए इच्छाओं को रहने दो। इनकी दोनों उत्पत्ति एक है, इनके नाम भिन्न हैं, फिर भी दोनों एक है। लाओ त्से कहते हैं कि जो शब्दों से व्यक्त हो सकता है वह शाश्वत नहीं है, और इसी तरह जो नाम लिया जा सकता है वह नित्य नहीं है। इसका तात्पर्य है कि सत्य और अस्तित्व की जो गहराई है वह कभी भी हमारे सीमित शब्दों या नामों में पूरी तरह से समाहित नहीं हो सकती। जब हम किसी वस्तु या सत्य का नाम लेते हैं तो हम उस अंतर्निहित सत्य का वास्तविक अनुभव नहीं कर पाते,
बल्कि हम केवल उसका बाह्य रूप या दृश्य ही पकड़ पाते हैं। जैसे चित्र में खींचा हुआ आकाश असली आकाश नहीं हो सकता, वैसे ही शब्दों में व्यक्त किया गया सत्य भी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। आकाश का चित्र बनाना, उसे सीमित करना या उसका नामकरण करना असंभव है, क्योंकि आकाश तो एक अनंत, विस्तृत और निराकार अस्तित्व है जो न किसी रूप में समाहित हो सकता है और न किसी सीमा में बंध सकता है। ठीक इसी प्रकार शब्दों में व्यक्त किया गया सत्य केवल एक छाया होता है जो पूर्ण सत्य से बहुत दूर होता है। यह केवल नाम होता है, लेकिन इसके भीतर छिपा हुआ असली सत्य नहीं होता। जिसे तुम पकड़ सको वह हवा नहीं हो सकती, जिसे तुम आकार दे सको वह आकाश नहीं हो सकता। जो नाम लिया जा सकता है वह सत्य नहीं होता। सत्य वह है जो अनकहा रहता है, नाम से परे होता है। सत्य वह है जो अपने आकार से परे है, जो हर रूप और हर शब्द से मुक्त है। सत्य को शब्दों और नामों से बांधना असंभव है। शब्द केवल एक माध्यम होते हैं जिनके द्वारा हम सत्य का आंशिक अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ये शब्द स्वयं उस सत्य को संपूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। सत्य एक ऐसा तत्व है जो अपने आप में निराकार और व्यापक है, और केवल उसके एहसास की गहराई ही उसे समझने का सही मार्ग है। जैसे प्रेम को शब्दों में बांधना असंभव है। हम प्रेम के बारे में बात कर सकते हैं, प्रेम का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम प्रेम के असली अनुभव में नहीं होते, तब तक वह हमारे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो सकता। प्रेम वह अनुभव है जो गहरे स्तर पर होता है और शब्दों से परे होता है। हम उसे महसूस करते हैं, जीते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से शब्दों में बांध पाना बहुत कठिन है। तुम प्रेम के बारे में किसी को बता सकते हो, लेकिन जैसे ही तुम प्रेम को शब्दों में व्यक्त करते हो, वह असल अनुभव से कुछ हद तक अलग हो जाता है। वह अनुभव केवल एक आंतरिक भावना है जो शब्दों से परे होती है। जब हम सत्य को शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे विकृत कर देते हैं। शब्दों में डालते ही वह सत्य अपना रूप बदलता है, और वह बिल्कुल वैसा नहीं रहता जैसा हम उसे महसूस करना चाहते थे। यही कारण है कि असली सत्य उस पारलौकिक और गहरे अनुभव में ही मिलता है जो शब्दों और नामों से परे होता है। वास्तविकता को देखने के लिए इच्छाओं को त्याग दो, मिथ्या को देखने के लिए इच्छाओं को रहने दो। लाओ त्से का यह सूत्र हमें सिखाता है कि जब तक हम अपनी इच्छाओं से बंधे रहते हैं, हम जीवन को सही रूप में नहीं देख सकते। इच्छाएं हमारी दृष्टि को विकृत कर देती हैं। यह सिद्धांत यह कहता है कि जब हम अपनी इच्छाओं और इंद्रिय सुखों के पीछे भागते रहते हैं, तो हम असली शांति और सत्य को नहीं पा सकते। इच्छाएं केवल एक अस्थायी संतुष्टि प्रदान करती हैं, जबकि असली शांति और वास्तविकता को हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर ही देख सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करना हो, लेकिन वह व्यक्तिगत संतुष्टि और भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा हो, तो वह कभी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। परंतु जब वह इन इच्छाओं को त्यागता है और अपने उद्देश्य की ओर पूरी तरह से समर्पित होता है, तब वह अपने वास्तविक मार्ग पर चलने लगता है। एक बार लाओ त्से अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि मैं जिंदगी में कभी हारा नहीं। तो शिष्य यह सुनकर अचंभित रह गए। शिष्यों ने पूछा कि क्या सच में आप अपनी जिंदगी में हर बार जीते? लाओ त्से से बोले कि शायद तुमने सही से सुना नहीं। मैंने कहा कि मैं कभी हारा नहीं। जीतने की बात मैंने नहीं की। जीतने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैंने कहा कि मैं हारा नहीं, और इसीलिए नहीं हारा कि मैंने कभी जीतना नहीं चाहा। लाओ त्से की इस बात में बहुत गहरी बात छुपी हुई है कि हम हर बार तभी हारते हैं क्योंकि कि हम जीतना चाहते हैं। अगर हम जीतने की चाह छोड़ डालते तो हम कभी हार ही नहीं सकते, क्योंकि तब हार और जीत एक जैसी हो जाएगी। हम अपना कर्म करेंगे, उसमें चाहे जीत मिले या हार, वो सब हमारे लिए बराबर हैं। और यही सूत्र है जीवन का कि जब तुम सब तरह से हार जाते हो और अंतिम रूप से बैठ जाते हो शांत होकर, तो तुम्हारी जीत शुरू होती है। लाओ त्सु का यह कथन, मैं कभी हारा नहीं क्योंकि मैंने कभी जीतने की इच्छा नहीं की, वास्तव में एक गहरी और प्रभावशाली विचारधारा को व्यक्त करता है। यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां जीत और हार को परे रखकर
व्यक्ति स्वयं के भीतर एक गहरी शांति और संतुलन प्राप्त करता है। जब हम अपनी जीवन की दौड़ में जीतने और हारने की भावना को छोड़ देते हैं, तो हम उन मानसिक और भावनात्मक संघर्षों से मुक्त हो जाते हैं जो हमें निरंतर तनाव और असंतोष की ओर ले जाते हैं। लाओ त्से ने इसे ताओ की धारा से जोड़ते हुए बताया कि यदि हम बिना किसी आत्मलाभ या बाहरी परिणाम की इच्छा के चलते हैं, तो हम वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। कल्पना करें कि एक व्यक्ति एक खेल में भाग ले रहा है, जैसे कि क्रिकेट या टेनिस। यदि उसकी सारी सोच केवल जीतने पर केंद्रित है, तो वह हर गेंद या हर कदम के साथ तनाव महसूस करेगा। वह अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर बनने के लिए मानसिक दबाव महसूस करेगा और शायद अपने खेल की सुंदरता को भी भूल जाएगा। यदि वह अपनी मानसिकता को बदलकर मुझे जीतने की आवश्यकता नहीं है मैं बदल दे, तो वह सिर्फ खेल का आनंद लेने लगेगा। इस मानसिकता में वह हारने या जीतने को केवल अनुभव के रूप में लेगा, न कि एक संघर्ष के रूप में। नतीजतन उसका आत्मविश्वास और खेल में संतुलन बढ़ेगा और अंत में उसकी असली जीत यही होगी कि उसने बिना मानसिक दबाव के अपने पूर्णतम प्रयास किए। यह वास्तविक विजय है। इसी प्रकार जब हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं, तो हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमें किसी विशेष लक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। हम अपने वर्तमान में संतुष्ट होते हैं और यही स्थिति हमें वास्तविकता को देख पाने के योग्य बनाती है। जैसे लाओ त्से का सूत्र कहता है, इच्छाओं के बिना हम जीवन को उसके स्वाभाविक रूप में देख सकते हैं, बिना किसी भ्रामक और भ्रमित दृष्टिकोण के। मैं जो हूं, यदि मैं वही होने को स्वीकार कर लूं, तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं। इनकी दोनों उत्पत्ति एक है, इनके नाम भिन्न हैं, फिर भी दोनों एक है। लाओ त्सु ने यह विचार प्रस्तुत किया कि संसार की सभी चीजें एक ही स्रोत से उत्पन्न होती हैं। वह कहते थे, सभी चीजें ताओ से उत्पन्न होती हैं, लेकिन नाम और रूप में भिन्न होती हैं। एक वृक्ष के विभिन्न प्रकार के पत्ते, फूल और फल होते हैं, लेकिन सभी का स्रोत एक ही होता है, वह पेड़। उसी प्रकार संसार के सभी रूप अलग अलग दिखते हैं, लेकिन उनका स्रोत एक ही है, ताओ, जो कि सभी अस्तित्व का मूल है। हम दिन और रात, उजाले और अंधेरे के बीच भेद करते हैं, लेकिन क्या हम इस सत्य से इनकार कर सकते हैं कि अंधकार बिना रोशनी के अस्तित्व में नहीं रह सकता और रोशनी बिना अंधकार के अर्थहीन हो जाती है? यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हालांकि एक का अनुभव दूसरे के विपरीत रूप में होता है। इस सब का मतलब यह है कि जीवन और ब्रह्मांड की वास्तविकता द्वैत से बाहर है। हमारे भेदभाव, नामकरण और सीमाएं सिर्फ हमारे अनुभव की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन असल में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इन सभी का स्रोत एक ही है, जीवन और मृत्यु। ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों का होना जीवन के निरंतर चक्र का हिस्सा है। बिना मृत्यु के जीवन की कोई परिभाषा नहीं होगी और बिना जीवन के मृत्यु का कोई मतलब नहीं रहेगा। लाओ त्से के दृष्टिकोण से जीवन और मृत्यु एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, आशा और निराशा। ये भी हमें विपरीत लगते हैं, लेकिन असल में दोनों एक ही मानसिक और भावनात्मक स्थिति के विभिन्न रूप हैं। जब हम आशा करते हैं तो निराशा का डर भी होता है, और जब हम निराश होते हैं तो आशा की किरण भी कहीं ना कहीं होती है। दोनों एक दूसरे के बिना पूरा अनुभव नहीं कर सकते। समुद्र और तट। समुद्र और तट का द्वैत भी इसी तरह काम करता है। तट केवल समुद्र के कारण ही अस्तित्व में आता है और समुद्र बिना तट के अधूरा होता है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के पूरक रूप में होता है और दोनों का संयोग ही पूर्णता का रूप है। ये सभी उदाहरण हमें यह दिखाते हैं कि जीवन के अधिकांश द्वैतों में एक गहरी एकता है जो छिपी हुई रहती है। वे अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम गहरे से देखें तो दोनों एक ही स्रोत से निकलते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ताओ दर्शन और भारतीय उपनिषदों के विचारों में गहरी समानता है। दोनों ही जीवन के अदृश्य और सूक्ष्म सत्य को समझने की कोशिश करते हैं, जहां द्वैत की सभी सीमाएं केवल मानव मन की उपज हैं। ताओ दर्शन में लाओ त्से ने जो ताओ या पथ का सिद्धांत दिया है,
वह इस बात पर जोर देता है कि ब्रह्मांड का असली सत्य वह है जो नाम और रूप से परे है। ताओ कोई विशेष रूप नहीं है, न ही कोई स्थिर स्थान, बल्कि यह एक निरंतर प्रवाह है, एक अज्ञेय शक्ति जो हर चीज को संतुलित करती है और उसे आकार देती है। ताओ के अनुसार सच्ची समझ और जीवन का मार्ग तब मिलता है जब हम इस गहरी एकता को पहचानते हैं, जब हम द्वैत के परे जाकर यह महसूस करते हैं कि हर चीज एक ही स्रोत से उत्पन्न होती है। अगर कोई चीज खूबसूरत है तो कोई चीज घृणित भी होगी, अगर कोई चीज अच्छी है तो बुरी भी होगी। आप कुछ नहीं पा सकते बिना कुछ खोए। अगर कोई काम मुश्किल नहीं है तो कोई आसान भी नहीं है। कुछ चीजें ऊपर होती हैं तो कुछ चीजें नीचे भी होती हैं। तुम संगीत सुन रहे हो क्योंकि यह शोर नहीं है। आप प्रथम आते हो तो कोई बाद में भी आएगा। ताओ दर्शन का गूढ़ तत्व यही है कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह द्वंद्वों में बंधा होता है। जो अच्छा है उसके साथ ही कुछ बुरा भी होता है। लाओ त्से हमें यह समझाते हैं कि सौंदर्य और क्रूरता, अच्छा और बुरा, ऊपर और नीचे, ये सब एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकते। हम जो चीजों को पहचानते हैं उन्हीं के भीतर उनका विरोधाभास भी छिपा होता है। अगर सौंदर्य है तो उसका अस्तित्व क्रूरता के कारण ही तो है। आप जिस किसी चीज को सुंदर मानते हैं वह सिर्फ इस कारण सुंदर होती है कि आपने इसे क्रूरता के मुकाबले परखा है। और यही नियम हर चीज पर लागू होता है। आप अगर अच्छे का अनुभव करते हैं तो बुराई भी उसकी परछाई के रूप में सामने आती है। यही ताओ दर्शन का आधार है। हर चीज की अपनी सीमा और विरोधाभास होता है। लाओ त्से कहते हैं कि जब हम किसी चीज को उसका नाम देते हैं, जैसे सुंदर या शुभ, तो हम उसी समय उसके विरोधी का निर्माण कर लेते हैं। आप सौंदर्य को सौंदर्य कहते हैं तो उसी के साथ क्रूरता भी अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। लेकिन जब हम किसी चीज का नाम नहीं देते, उसे पहचान नहीं पाते, तब वह अपने शुद्ध रूप में होता है, जहां न सौंदर्य है, न क्रूरता, न शुभ है, न अशुभ। आप कुछ नहीं पा सकते बिना कुछ खोए। अगर कोई काम मुश्किल नहीं है तो कोई आसान भी नहीं है। यह जीवन का नियम है। आप जितना चाहेंगे उतना खोएंगे। सफलता का स्वाद तभी मीठा लगता है जब आप किसी संघर्ष से गुजरते हैं। बिना कठिनाई के कोई चीज महत्व नहीं रखती। सफलता केवल तब तक आकर्षक है जब तक वह आपसे दूर है। जब वह आपके हाथ आती है तो वह मिट्टी बन जाती है, उसका स्वाद खो जाता है, उसका रस खो जाता है। सोना तब तक ही सोना होता है जब तक वह आपके हाथ में नहीं है। जैसे ही आपके हाथ लगता है वह मिट्टी बन जाता है। यही है लाओ त्से की शिक्षा का रहस्य। वह कहते हैं कि शुभ अशुभ एक है, दुख सुख एक है, सफलता असफलता एक है, सौंदर्य क्रूरता एक है। द्वैत खड़ा कर दिया तुम्हारी दृष्टि ने, मानवीय बुद्धि ने, परंतु प्रकृति में कोई द्वैत नहीं है। सब कुछ एक सामंजस्य में चल रहा है, बह रहा है एक धारा में, एक लय में। अगर संगीत का अनुभव कर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि शोर नहीं है। दरअसल संगीत और शोर एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। शोर जब संगीत में बदलता है तो उस पर हमारी समझ और शांति का प्रभाव होता है। आप इसे इस तरह देख सकते हैं कि लाओ त्से के अनुसार जो चीज हमें परेशान करती है या अशुभ लगती है, वही जब सही समझ और दृष्टिकोण से देखी जाती है तो वह भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। लाओ त्से का तात्पर्य है कि जिंदगी के सबसे गहरा सच वह है जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, जिसकी पहचान नहीं की जा सकती। और यही मौन में छिपा हुआ सौंदर्य और शुभ है, जो द्वंद्व से रहित है, जो सब कुछ के भीतर भी है और सब कुछ के बाहर भी है। इसीलिए जब आप ताओ को समझते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि असल में कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी चीजें बदलती हैं और वे अपने द्वंद्वों में बसी होती हैं। मगर जब हम इन द्वंद्वों को स्वीकार करते हैं और उन्हें बिना लेबल लगाए देखते हैं, तब हम उस असंख्य शांति का अनुभव करते हैं जो शब्दों और पहचान से परे होती है। यही ताओ का सबसे गहरा संदेश है। सब कुछ है, लेकिन उसे कुछ भी न कहा जाए, बस अनुभव किया जाए। लाओ त्से के इस सिद्धांत में हम एक गहरी, अनकही सच्चाई को छूते हैं। वह हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छाई और बुराई, सुंदरता और कुरूपता, ये सभी सिर्फ हमारी समझ के पर्दे हैं, जो हमारे भीतर के दृष्टिकोण के कारण बनते हैं। असल में ये चीजें वही हैं जो हम उन्हें मानते हैं।
लेकिन जब हम उनके पार जाने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि वे दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात, जैसे रोशनी और अंधकार। सोचो कि आप एक फूल को देख रहे हो तो आप उसे सुंदर कह देते हो, लेकिन उसे सुंदर कहना भी जरूरी है। क्या यह भी जरूरी है कि आप उसे क्रूप न माने? अगर आप उस फूल को सुंदर कहते हैं तो आपके मन में एक विशिष्ट तरह का अनुभव और भावनाएं उभरेंगी, शांति, खुशी, सुकून। वही अगर आप उसे क्रूप मानते हैं तो आपके भीतर नकारात्मक भावनाएं भी आ सकती हैं, घृणा, अवज्ञा और शायद बेमन। फूल तो वही का वही रहता है, वह न सुंदर होता है न क्रूप। वह तो प्रकृति का अनमोल हिस्सा है, बस उसे देखने की आपकी आंखें उसे परिभाषित करती हैं। इसीलिए लाओ त्से कहते हैं, सौंदर्य और क्रूपता दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। यही समझदारी, यही साक्षात्कार आपको द्वंद्व से पार ले जाता है। जब आप यह पहचान लेते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई, सुंदरता और क्रूपता, तब आप उन दोनों से परे होते हैं। आप समतल रेखा पर आ जाते हैं, जहां कोई गिरावट या चढ़ाई नहीं होती, बस शांति और संतुलन होता है। यह समतल रेखा ही ताओ है। यहां आप किसी पक्ष का चुनाव नहीं करते, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि यह पक्ष सिर्फ एक दृष्टिकोण है। सच्ची समझ तो यही है कि जो है वह वैसा ही है। जैसे लाओ त्से कहते हैं, जिन्हें दोनों के पार जाना होता है, उनके गिरने का भी कोई उपाय नहीं, उठने का भी कोई उपाय नहीं। यह गिरना और उठना सिर्फ भ्रम है, और जैसे ही हम उस भ्रम से बाहर निकलते हैं, हम उस समतल रेखा पर पहुंचते हैं जहां केवल शांति और संतुलन है। तो यदि हम जीवन को समझने की कोशिश करें तो यह उतना जटिल नहीं है जितना हम सोचते हैं। बस हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, और जब हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो हम उस समतल रेखा पर चलने लगते हैं जो हमारे भीतर की असली शक्ति और शांति का प्रतीक है। यह सब, अच्छाई और बुराई, ऊपर और नीचे, शोर और संगीत, ये सभी द्वंद्व हमें जीवन के बहते हुए रस को समझने का अवसर देते हैं। यह ताओ का गूढ़ रहस्य है कि हर चीज की अपनी जगह है और हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। इस संतुलन में ही जीवन की सच्ची सुंदरता और समझ है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मैं आगे भी कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की व्याख्या करूंगा। धन्यवाद।